Hello students, a very good morning to you all. Like in previous class, I have discussed about the plant kingdom. Okay, today I am going to discuss about the questions related to NEET. NEET में जो भी questions आते हैं मैं वो आज डिस्कस करने वाली हूँ आपके साथ. ओके, तो आप इस सेशन में हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए. बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हम आज आपके साथ सॉल्व करने वाले हैं. ओके, चल डिस्कस करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, जाइगोटिक मियोसिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ. जाइगोटिक मियोसिस मतलब मियोसिस जो है वो जाइगट में होगा. ओके, क्लियर. तो सबसे पहले यहाँ ये एग्जाम्पल्स दिया हुआ है. ठीक है, क्लेमाइडोमोनास जो है वो एल्गी का एग्जाम्पल है. ठीक है, क्लेमाइडोमोनास एल्गी में बिलोंग करते हैं. क्लियर. जाइगोटिक मियोसिस का मतलब होता है हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फॉलो करते हैं. ओके, सब कुछ बताया हुआ है, बस मैं टू द पॉइंट एक्सप्लेन करके जाऊंगी. ओके, चलो. क्लेमाइडोमोनास में क्या होता है? क्लेमाइडोमोनास में ऑल सेल्स, सारे सेल्स हैप्लॉइड होते हैं. ऑल सेल्स आर हैप्लॉइड एक्सेप्ट जाइगट. ओके, तो जैसे ही जाइगोटिक मियोसिस का बात आया तो ये सारे एग्जाम्पल आपको देखना होगा कि कौन से एग्जाम्पल इसमें जो है जाइगोटिक मियोसिस बेसिकली एल्गी के बात करें, वहाँ पे जाइगोटिक मियोसिस होता है. किस में होता है? क्लेमाइडोमोनास में. ओके, तो आपका आंसर होगा, आंसर विल बी डी. ओके, तो एल्गी अच्छे से पढ़ेंगे, वहाँ पे क्लेमाइडोमोनास का अच्छे से एग्जाम्पल दिया हुआ है. सेल डिवीजन, सेल साइकिल भी बताया हुआ है, जाइगोटिक मियोसिस, गैमेटिक मियोसिस. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. एन एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा. देखो एल्गी मैंने बताया था वो कॉलोनी फॉर्म में भी रहते हैं, कॉलोनी फॉर्म में रहते हैं इस तरीके से. अब पूछ रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा, क्लोरेला, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा. वॉल्वॉक्स जो है, वॉल्वॉक्स है फ्रेश वाटर ग्रीन एल्गी. ग्रीन एल्गी, रेड एल्गी, ब्राउन एल्गी, सारे एल्गी पढ़ा है अब मैं आपको. फ्रेश वाटर, इट्स ग्रीन एल्गी. ओके, एंड दिस स्टेज लाइक hollow बॉल लाइक कॉलोनियल एल्गा. hollow बॉल लाइक ऑर्गेनिजम्स है ये. ठीक है, बॉल लाइक, ऐसे गुच्छे में रहते हैं ये ऑर्गेनिजम्स. आपने ये डायग्राम भी देखा होगा वॉल्वॉक्स का, इस तरीके से गुच्छे में रहते हैं. क्लियर. तो एग्जाम्पल ऑफ कॉलोनियल एल्गा इज वॉल्वॉक्स, जो कॉलोनी में रहते हैं. बाकी क्लोरेला, यूथ्रिक्स, स्पाइरोगाइरा ये नहीं रहते हैं कॉलोनी में. तो आपका आंसर होगा वॉल्वॉक्स. तो आंसर क्या होगा? इट्स बी, वॉल्वॉक्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ साइकिल ऑफ एक्टोकार्पस एंड फ्यूकस क्या है? एक्टोकार्पस और फ्यूकस का नोट्स दिया है मैंने. एक्टोकार्पस का जो लाइफ साइकिल है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल शो करते हैं. एक्टोकार्पस जो है वो हैप्लोडिप्लॉन्टिक शो करते हैं और फ्यूकस जो है दे शो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ओके, ठीक है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. ये इसका मैंने ऑलरेडी हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक आपको एक्सप्लेन किया है. हैप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक. ओके, चलो. सो आंसर विल बी ऑप्शन सी. In bryophytes and pteridophytes, transport of male gamete requires. ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मेल गैमेट्स कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं? ठीक है ना, क्योंकि उनमें वैस्कुलर टिश्यूज, जो कि मैंने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको कहा था, वैस्कुलर टिश्यूज जो होते हैं वो एब्सेंट होते हैं. तो क्या होता है कि इन्हें फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर में जाना ज़रूरी होता है. तो आपका आंसर होगा water. Okay, water is the medium through which the male gametes are transferred to the female reproductive organ to bring about the fertilization. Okay, तो आपका होगा water. water में जाने की ज़रूरत होती है. Clear? चलो, select the wrong statement. Salvinia, Ginkgo and Pinus all are gymnosperm. ये right है. This statement is right.
सिक्वोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री। ओके, रॉन्ग स्टेटमेंट पूछ रहा है आपको, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। सेल्विनिया, जिनको एंड जिम्नस पाइनस और ऑल जिम्नोस्पर्म्स नहीं, सारे जिम्नोस्पर्म्स नहीं है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। ठीक है, सिकोया इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री, ये स्टेटमेंट इज राइट। सिकोया जिसको क्या कहते हैं, वुड प्लांट भी कहते हैं, रेडवुड ट्री। ओके, क्या कहते हैं, सिकोया इज नोन एज रेडवुड ट्री। ओके, क्लियर। तो इसको जैसे कि मैंने जिम्नोस्पर्म्स के नोट्स, जिम्नोस्पर्म की नोट देखिएगा आप, जिम्नोस्पर्म्स में मैंने ऑलरेडी बताया हुआ आपको कि सिकोया जो है टॉलेस्ट ट्री माना जाता है। पहला ऑप्शन ये गलत है। द लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स आर नॉट वेल अडेप्टेड टू एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट, नहीं, लीव्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स जो एक्सट्रीम टेम्परेचर में भी सर्वाइव कर सकते हैं, जो मैंने आपको कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जिम्नोस्पर्म्स में दिया है वहाँ आपको देखना है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। जिम्नोस्पर्म्स आर बोथ होमोस्पोरस एंड हेटेरोस्पोरस, नहीं, ये भी गलत है। तो आपका आंसर है बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉनिफर्स अडेप्टेड टू टॉलरेट एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस बिकॉज ऑफ ब्रोडी हार्ड लीव, नहीं, सुपरफिशियल स्टोमाटा, वो भी नहीं होता है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स तो होता नहीं है, तो क्या होगा, थिक क्यूटिकल, आउटर लेयर में बहुत मोटा एक क्यूटिकल लेयर होता है, जिसके कारण क्या होता है, जो कॉनिफर्स हैं बेसिकली जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं, वो एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस में अडाप्ट कर जाते हैं। ठीक है, आंसर है सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, एल्गी इंक्रीज द लेवल ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन इमीडिएट एनवायरमेंट, गलत है। एल्जीन इज ऑब्टेन फ्रॉम रेड एल्गी एंड केराजिनिन फ्रॉम ब्राउन एल्गी, देखो ये स्टेटमेंट सही है, ये रेड एल्गी और ब्राउन एल्गी का आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिडिया, रॉन्ग। लेमिनेरिया एंड सरगासम आर यूज्ड एज फूड। ठीक है, विच ऑफ द स्टेटमेंट इज रॉन्ग, ओके सॉरी, आई वाज रॉन्ग, दिस ऑल स्टेटमेंट इज राइट, सॉरी, दिस ऑल स्टेटमेंट इज करेक्ट। अगार अगार जो है जेलिडियम और ग्रासिलिडिया से बिलोंग ऑब्टेन्ड होते हैं, और लेमिनेरिया एंड सरगासम ये भी हमने एल्गी में पढ़ा था, वो हम एज अ फूड कंज्यूम करते हैं। ऑप्शन बी एल्जीन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, ये गलत है, आंसर विल बी बी। ओके, एल्जीन जो है मैं आपको बता दूं कि एल्जीन जो है, एल्जीन ब्राउन एल्गी से बनते हैं। ओके, ब्राउन एल्गी से, जब रेड एल्गी दिया तो रेड एल्गी से होते नहीं है, एल्जीन ब्राउन एल्गी से ऑब्टेन होते हैं, एंड केराजिनिन फ्रॉम रेड एल्गी, केराजिनिन जो है वो रेड एल्गी से। क्लियर, क्लियर है आप सबको। तो ये क्वेश्चंस बेसिकली एल्गी से था। ओके, तो आपका आंसर है बी। स्टेटमेंट रॉन्ग पूछा है, कंफ्यूजन मत करिएगा, राइट स्टेटमेंट, बाकी तीनों स्टेटमेंट राइट है। अगार अगर ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रासिलेरिया, लेमिनेरिया एंड सरगासम यूज्ड एज फूड, एंड एल्गी increase the level of dissolved oxygen in immediate environment, this statement is also right. So your wrong statement is option B. Clear? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, which one is a wrong statement? Archegonia are found in bryophyte, pteridophyte and gymnosperms. Wrong statement पूछ रहा है, this is right. आर्कीगोनिया जो फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, जब हमने रिप्रोडक्शन पढ़ाया था आपको ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट से जिम्नोस्पर्म्स, उसमें हमने मेंशन किया था अबाउट द आर्कीगोनिया। ओके, तो दिस इज द राइट स्टेटमेंट। म्यूकर हैज बाइफ्लैजेलेट जूओस्पोर्स। ओके, तो म्यूकर का क्या होता है, जाइगोमा नॉन मोटाइल नॉन फ्लैजेलेट गैमेट होता है, तो बाइफ्लैजेलेट नहीं होता है म्यूकर में, नॉन फ्लैजेलेट होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है, आंसर बी होगा। हैप्लॉइड एंडोस्पर्म इज टिपिकल फीचर जिम्नोस्पर्म्स, ये भी सही है। ब्राउन एल्गी हैव क्लोरोफिल ए एंड सी एंड म्यूकोजेंथिन, दिस आर द क्लोरोफिल पिगमेंट एंड स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ ब्राउन एल्गी, तो ये भी सही है, तो आंसर है बी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी विद नॉन फ्लैजुलेट गैमेट्स, आइसोगेमी कौन शो करता है, नॉन फ्लैजुलेट गैमेट्स होते हैं, दैट इज स्पाइरोगायरा। ओके, सरगासम नहीं होता है, इट इज यूज्ड एज फूड, एक्टोकार्पस नहीं है, लोथ्रिक्स नहीं है, इट्स स्पाइरोगायरा। नॉन फ्लैजुलेट गैमेट इज सीन इन स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस
बाय ए सेक्स एंड सेक्सुअल मीन्स। ठीक है, तो आंसर इज डी, सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा? ओके, अपर ओगोनियम एंड लोअर राउंड एंथ्रेडियम, globule and nucell present on the same plant, upper antheridium and lower ogonium, globule is male reproductive structure। आपको पूछ रहा है विच वन इज रॉन्ग। रॉन्ग होगा ऑप्शन सी, अपर एंथ्रेडियम एंड लोअर ओगोनियम नहीं होते हैं, बाकी अपर ओगोनियम लोअर राउंड एंथ्रेडियम ये सही है, ग्लोब्यूल एंड न्यूसेल प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आपका रॉन्ग स्टेटमेंट है, आंसर विल बी ऑप्शन सी, कारा में अपर एंथ्रेडियम लोअर ओगोनियम नहीं होते हैं। ठीक है, चलो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन? ये बहुत कॉमन वर्ड, आपने पीट फॉर्मेशन सुना होगा। दैट इज रीसिया नहीं है, मर्चेंटिया नहीं है, फ्यूनेरिया नहीं है, इट्स द स्पैग्नम। स्पैग्नम में क्या होता है? पीट फॉर्मेशन होता है। ओके, स्पैग्नम पीट इज मेनली फॉर्म्ड बाय द accumulation ऑफ पार्शियली डिकेड वेजिटेरियन ऑर्गेनिक मैटर। क्या होता है कि जब भी ऑर्गेनिक मैटर जो डिके करते हैं, जो पार्शियली डिके हो चुके हैं, उनमें पीट फॉर्मेशन होता है। और किस में होता है? सबसे पहले इसमें होता है पीट फॉर्मेशन, स्पैग्नम। ओके, पीट फॉर्मेशन इज फॉर्म्ड इन द केस ऑफ स्पैग्नम। ओके, क्लियर? आंसर है डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An alga which can be employed as food for human being is, alga which can be employed as food, Ulothrix, Chlorella, Spirogyra, Polysiphonium। आंसर इज क्लोरेला। क्लोरेला जो है वो एज अ फूड यूज़ करते हैं, और ये एल्गी है और बहुत रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन इससे मिलता है। ओके, यूलोथ्रिक्स नहीं है, स्पाइरोगायरा नहीं है, पॉलीसिफोनिया नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मेल गैमेटोफाइट विद लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स इज प्रेजेंट इन, लीस्ट मतलब बहुत कम नंबर ऑफ सेल्स, टेरिस, फुनेरिया, लिलियम, पाइनस। टेरिस होगा नहीं, फुनेरिया होगा नहीं, लिलियम। लिलियम में क्या होता है? बहुत लीस्ट नंबर ऑफ सेल्स मेल गैमेटोफाइट में होता है। पाइनस होगा नहीं, ये जिम्नोस्पर्म से बिलोंग करते हैं। क्लियर? तो आपका आंसर होगा सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। बिसाइड्स पेडीफिल्ड, साइनोबैक्टीरिया आर आल्सो फाउंड इनसाइड वेगेटेटिव पार्ट ऑफ, ये हमने बहुत अच्छे से इसका नोट्स दिया हुआ है, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म्स, ब्रायोफाइट्स, वह पढ़ना। साइकस के बारे में मैंने आपको बताया था। साइकस जो है वो साइनोबैक्टीरिया के साथ, वो एक साइनोबैक्टीरिया है, वो पैडी फील्ड में बहुत हेल्प करते हैं, इनसाइड वेगेटेटिव पार्ट ऑफ साइकस। तो आंसर होगा बी। चलो नेक्स्ट। सेलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आइसोगेमेट्स आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर फंक्शन, and isogametes differ either in structure, function, behavior. In Womycetes, female gamete is similar and motile, while male gamete is larger, non-motile. Chlamydomonas exhibit both isogamy and isogamy and fucus zoogamy। Wrong statement पूछ रहा है आपको, ठीक है। आइसोगेमेट्स मतलब सेम, मतलब सिमिलर होगा स्ट्रक्चर फंक्शन, तो ये स्टेटमेंट सही है आपका। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है। एनाइसोगेमेट्स मतलब उनका स्ट्रक्चर, फंक्शन, बिहेवियर में डिफरेंसेस होगा। आइसो से ठीक अपोजिट होता है एनाइसो, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। इन वोमाइसिटीज द फीमेल गैमेट इज सिमिलर एंड मोटाइल, वेल मेल गैमेट इज लार्जर एंड नॉन मोटाइल। ओके, तो क्या होता है कि वोमाइसिटीज में फीमेल गैमेट सिमिलर बट मोटाइल नहीं होता, फीमेल गैमेट जो है नॉन मोटाइल होता है ऑलवेज, और मेल गैमेट लार्ज स्मॉलर होते हैं और मोटाइल होते हैं। क्लियर? सो योर रॉन्ग स्टेटमेंट इज ऑप्शन सी। बाकी क्लेमाडोमोनास जो है आइसोगेमी एंड आइसोगेमी दोनों फॉलो करते हैं, एंड फ्यूकस ओगोमी। क्लियर? चलो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलोज देम। इन लिवरवॉर्ट, मोसेस एंड फॉन्स gametophytes are free living, gymnosperm and some fawns are heterosporous, sexual reproduction of fucus, volvox and albugo is vogamous, the sporophyte in liverworts is more elaborate than that in moses। How many of the above statements are correct? आपका ऑप्शन है इट्स सी, दैट इज 3 ऑप्शन, स्टेटमेंट 1, 2 and 3। ये और ये तीनों ही आपका
राइट स्टेटमेंट है। स्पोरोफाइट एंड लिवरवर्ट इज मोर इलाबोरेट देन दैट मोसेस, ये गलत है। मोसेस में ज़्यादा इलाबोरेट होता है स्पोरोफाइट, ओके। लिवरवर्ट में मोसेस एंड फॉर्न गैमेटोफाइट फ्री लिविंग होते हैं। जिम्नोस्पर्म्स एंड फॉर्म्स हेटेरोस्पोरस, टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं उसमें, हेटेरोस्पोरस होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्यूकस, वॉल्वॉक्स एंड एल्बोगस, ओगमस, ये तीनों स्टेटमेंट सही है, तो आपका आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल इन ईच अदर इन हैविंग, साइकस और एडियंटम जो है वो किससे रिजेंबल करते हैं? दैट इज योर ऑप्शन विल बी मोटाइल स्पर्म्स। साइकस और एडियंटम में दोनों में ही मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, जिसके कारण वो सेम रिजेंबल करते हैं, ओके। तो आंसर होगा बी। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट स्टेटमेंट? टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज अ प्रोटोनेमल एंड लीफी स्टेज, गलत है। इन जिम्नोस्पर्म्स फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, ये भी गलत है। एंथेरिडियोफोर्स एंड आर्किगोनियोफोर्स आर प्रेजेंट टेरिडोफाइट्स, ये भी गलत है। Origin of seed habit can be traced in seed habit HAB can be traced in pteridophytes, ठीक है। सीड हैबिट का जो ओरिजिन है हम टेरिडोफाइट में ट्रेस कर सकते हैं, तो आंसर होगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस? कॉमन बोल रहा है किसको? मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनेमा ऑफ मोसिस, तो आपका आंसर होगा मल्टीप्लिकेशन बाय फ्रैगमेंटेशन। इन सब में एक ही चीज़ कॉमन है, मल्टीसेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी, प्रोटोनेमा मोसिस में फ्रैगमेंटेशन से मल्टीप्लिकेशन होता है उनका, जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन जिसे कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसको कहते हैं। आंसर होगा डी। जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो कॉल्ड सॉफ्ट टूथ स्पर्मेटोफाइट बिकॉज दे लैक कैम्बियम, फ्लोएम फाइबर्स, थिक वॉल ट्रेकेट्स, जाइलम फाइबर्स। तो क्या होता है, जिम्नोस्पर्म सॉफ्ट टूथ क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें जाइलम फाइबर्स एब्सेंट होते हैं, ओके। जाइलम फाइबर्स जो है एब्सेंट होते हैं जिम्नोस्पर्म्स में, ठीक है। कैम्बियम, फ्लोएम फाइबर्स, थिक वॉल ट्रेकेट्स नहीं होगा। सॉफ्ट टूथ कहने का मतलब ये है कि जाइलम फाइबर्स उनमें एब्सेंट होते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर्ड विद द गैमेटोफाइट्स ऑफ द ब्रायोफाइट्स, the gametophyte of vascular plant tends to be larger but to have smaller sex organ, larger and to have large sex organ, smaller and to have smaller sex organ. Gametophyte of bryophytes vascular plant क्या होता है उनका? स्मॉलर होते हैं और स्मॉलर सेक्स ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है। तो आपका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गैमेटोफाइट इज नॉट एन इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन इन, किसमें? एडियंटम नहीं होता है, फ्री लिविंग नहीं होगा, ठीक है। मर्चेंटिया नहीं होता है, पाइनस होता है जो कि एग्जाम्पल ऑफ जिम्नोस्पर्म है, ओके। तो उसमें क्या होता है कि गैमेटोफाइट जो है इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग जनरेशन नहीं होते हैं। आंसर इज, चलो, आर्किगोनियोफोर प्रेजेंट इन मतलब फीमेल सेक्स ऑर्गन्स को आर्किगोनियोफोर, तो इसका ऑप्शन होगा कारा नहीं होगा, एडियंटम नहीं होगा, फुनेरिया नहीं होगा, मर्चेंटिया होगा, ठीक है। सारे जो क्वेश्चंस है मतलब एग्जाम्पल से दिए जाते हैं प्लांट किंगडम, तो एग्जाम्पल हर क्लास का, चाहे वो एल्गी हो, चाहे वो ब्रायोफाइट्स, चाहे वो टेरिडोफाइट्स, चाहे जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स, एग्जाम्पल सबका याद रखना है आपको, क्लियर। चलो नेक्स्ट बात करते हैं, प्रोकैरियोट ऑटोट्रोफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायंट इज फाउंड इन साइकर, पिसम, एनस होगा नहीं, इट्स साइकस, ओके, जिसमें नाइट्रोजन फिक्सिंग कौन था? साइनोबैक्टीरिया, है ना, याद आया ना, अभी मैंने पेडीफील्ड वाला क्वेश्चन कराया था, तो क्वेश्चन दिया है प्रोकैरियोटिक है, साइनोबैक्टीरिया प्रोकैरियोटिक, ऑटोट्रोफिक नाइट्रोजन फिक्सिंग सिम्बायंट, तो क्या होगा? साइकस। चलो, एल्गी हैव सेल वॉल मेड अप ऑफ क्या होगा? सेलुलोज, गैलेक्टिन्स एंड मैनन्स। तो ये तीन से एल्गी का जो सेल वॉल बनते हैं वो सेलुलोज है, गैलेक्टिन्स एंड मैनन्स। बाकी तीन ऑप्शंस डी, सी, बी गलत हैं। आपने पढ़ा है एल्गी का बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने दिया, वहाँ पे मैंने सेल वॉल का मेंशन किया है, सेलुलोज, गैलेक्टिन्स एंड मैनन्स, क्लियर। मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग इन, किस में होता है? फ्री लिविंग, मस्टर्ड नहीं है, कैस्टोर नहीं है, पाइनस नहीं है, इट्स स्पैग्नम, क्लियर।
चलो आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैनिटोल स्टोर्ड फूड इन, कारा नहीं है, पोरफायरा नहीं है, ग्रासिलेरिया तो एल्गी हो गया, तो क्या होगा फ्यूकस। फ्यूकस इज द आंसर। फ्यूकस में मैनिटोल स्टोर्ड फूड इन केस ऑफ फ्यूकस। ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम? इक्विजेटम, जिनको, मर्चेंटिया, सेड्रस। वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम क्या होगा एग्जाम्पल? इक्विजेटम। ओके, सबका एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन दिया गया है। वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम किसको कहते हैं? ब्रायोफाइट्स ने टेरिडोफाइट्स को कहते थे, वो आप देख लेना नोट्स। तो इसका आंसर होगा इक्विजेटम। ओके, इक्विजेटम इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड इंपॉर्टेंट इन डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिट? डिपेंडेंस स्पोरोफाइट, हेटेरोस्टाइली, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, free living gametophyte. Your option will be development of seed habit heterostyle. Okay, आंसर होगा बी। कौन सा जो है इंपॉर्टेंट होता है किसमें? सीड हैबिट को डेवलप करने के, दैट इज हेटेरोस्टाइली। ओके, नेक्स्ट इज 30। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज मोनोइशियस? ओके, क्या होगा इसका आंसर? मर्चेंटिया, पाइनस, साइकस, पपाया। मर्चेंटिया नहीं होगा, पाइनस नहीं होगा, सॉरी पाइनस होगा, रॉन्ग। साइकस, पपाया नहीं होगा। आपका आंसर है बी, दैट इज 30 का बी। क्लियर? इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट डोंट हैव फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस? ओके, टेरिस, फुनेरिया, पॉलीट्रिकम, सेड्रस। टेरिस, फुनेरिया, पॉलीट्रिकम, सेड्रस, ये तीनों नहीं है। मेल और फीमेल गैमेटोफाइट जो है फ्री लिविंग इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होते हैं, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज टेरिस। ओके, नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेट्रोस्पोरस? मतलब टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं, ड्राइप्टेरिस, सेल्विनिया, एडियांटम एंड इक्विजिटम। दैट ऑप्शन विल बी सेल्विनिया। सेल्विनिया में टू टाइप्स ऑफ स्पोर्स होते हैं। क्लियर? चलो, रेप्लम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ। रेप्लम जो है किसमें प्रेजेंट होते हैं? लेमन नहीं होगा, लेमन इज रॉन्ग। योर ऑप्शन विल बी मस्टर्ड। मस्टर्ड में क्या होता है? रेप्लम प्रेजेंट होता है इन केस ऑफ द ओवरी। चलो, सेलेक्ट वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंपॉर्टेंट फीचर्स डिस्टिंग्विशिंग फ्रॉम ग्नेटम फ्रॉम साइकस एंड पाइनस एंड शोइंग एफिनिटीज विद एंजियोस्पर्म्स। मतलब एंजियोस्पर्म्स के साथ सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाने वाले कौन से हैं? ठीक है, एब्सेंस ऑफ रेजिन डक्ट एंड लिफ्ट वेनेशन नहीं, प्रेजेंस ऑफ वेजल इलेमेंट एंड एब्सेंस ऑफ आर्किगोनिया, या दिस विल बी द आंसर, दैट इज बी। पेरियंथ एंड ट्रू इंटेगुमेंट नहीं होगा, एम्ब्रायो डेवलपमेंट, एपिकल मेरिस्टम नहीं होगा, आंसर होगा बी। ठीक है, नेक्स्ट, इन द प्रोथुलस ऑफ ए वैस्कुलर क्रिप्टोग्राम द एंथेरोजॉइड्स एंड एग्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स एज अ रिजल्ट क्या होगा? देर इज नो चेंज इन सक्सेस रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन, देर इज हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी, वन कैन कंक्लूड विद द प्लांट इज एपोमेटिक, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। तो आपका आंसर होगा 35 का। एज ए रिजल्ट सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसमें प्रिवेंट होता है। क्या होता है कि प्रोथुलस और वैस्कुलर जो क्रिप्टोग्राम होते हैं, एंथेरोजॉइड्स मेल गैमेट और जो एग्स मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स क्यों होते हैं? क्योंकि उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर होगा इट्स डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्पोर डिसमिनेशन इन सम लीवर व्हाट इज एडेड बाय? स्पोर डिसमिनेशन मतलब डिस्पर्सल ऑफ स्पोर्स, ठीक है, और हाइग्रोस्कोपिक जो हमने बोला था अपने, ठीक है, तो आंसर होगा इलेटर्स, ए। If you are asked to classify the various algae into distinct group, which of the following characters you would choose? अगर हम algae को different classes में classify करते हैं तो कौन से उसके कैरेक्टर्स को हम चूज करेंगे? That will be types of pigment. कौन से पिगमेंट प्रेजेंट है उसके बेसिस पे हम algae को डिवाइड करेंगे। रेड algae है कि ब्राउन है कि येलो है, ठीक है, तो आंसर होगा ए। बी सी डी ये गलत है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इन जिम्नोस्पर्म्स द पॉलन चैम्बर रिप्रेजेंट्स। पॉलन चैम्बर क्या होता है? अ कैविटी इन द ओव्यूल विच पॉलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड आफ्टर पॉलिनेशन, ठीक है। सेल इन द पॉलन ग्रेन नहीं, कैविटी पॉलन चैम्बर जो मैंने ऑलरेडी जिम्नोस्पर्म्स में एंजियोस्पर्म्स से पॉलन चैम्बर बताया। पॉलन चैम्बर में क्या होता है?
अव्यूल में कैविटी होती है जहाँ पॉलिन ग्रेन स्टोर्ड होते हैं, पॉलिनेशन के बाद पॉलिन ग्रेन स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। तो आंसर इज बी, ठीक है ना। नेक्स्ट इज पीट मोस इज यूज्ड एज अ पैकिंग मटेरियल फॉर सैंडिंग फ्लावर्स एंड लाइव प्लांट्स टू डिस्टेंट प्लेसेस बिकॉज क्या होता है, इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक, ओके, स्पोर्स डिस्पर्सल करते हैं, इसलिए हम इसे पैकिंग मटेरियल फॉर यूज़ करते हैं सैंडिंग फ्लावर एंड लाइव प्लांट और डिस्टेंट प्लांट्स बिकॉज इट इज़ हाइग्रोस्कोपिक। तो आपका आंसर है ए। चलो, कॉनिफर्स डिफर फ्रॉम ग्रासेस इन द लैक ऑफ जाइलम ट्रैकेज, एब्सेंस ऑफ पॉलन ट्यूब्स, formation of endosperm before fertilization, production of seeds from ovules. Conifer differ from grasses in the formation of endosperm before fertilization. कॉनिफर्स जो है ग्रासेस से क्यों डिफर करते हैं, क्योंकि एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन फर्टिलाइजेशन के पहले ही हो जाता है, ठीक है। आंसर इज सी। चलो नेक्स्ट देखते हैं, मैच द आइटम बोल रहे हैं, ठीक है। तो पेरिट्रिकस फ्लैजेलेशन क्या होते हैं, इकोलाई एग्जाम्पल है, बी है लिविंग फॉसिल है जिनको, जो मैंने आपको बताया लिविंग फॉसिल, राइजोस्पोर जो है दैट इज सेलाजिनेला, ओके। स्मॉलेस्ट फ्लावरिंग प्लांट है वुल्फिया, जिम्नोस्पर्म का है। लार्जेस्ट पेरिनल एल्गा है माइक्रोसाइस्टिस। तो आपका आंसर है ए, ठीक है, क्लियर है। चलो, तो मैंने प्लांट किंगडम के मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस जो नीट में आते हैं that I have discussed with you all students, okay। और next class में we are going to start the animal kingdom, okay। plant kingdom most probable questions I have discussed, now it's your turn to just revise the notes और बहुत सारे questions करिए, questions का doubt हो तो आप मुझे भेजिए, I am here to solve your doubts, okay। so if you like this session, so just share with your friends, like, share and subscribe, okay। So with this, I'll conclude my today's class. Thank you so much.